भैया बहनों, आज हम संस्कृत व्याकरण में एकारांत स्त्रीलिंग नदी के रूप समझा रहे हैं। इसका वीडियो बना रहे हैं, उसको ध्यानपूर्वक सुने और याद कर लें। ये जो रूप हैं, इन रूपों को संज्ञा शब्दों के रूप भी बोल सकते हैं। जैसे किसी का नाम है तो संज्ञा होता है, या वह, यह, मैं, तुम, ये सर्वनाम होते हैं। तो सर्वनाम और संज्ञाओं के जो रूप होते हैं वो विभक्तियों में प्रयोग किया जाता है। जैसे विभक्ति पढ़ रहा है इधर को देखिए, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। इसी प्रकार प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप नदी, द्विवचन का रूप है नद्यौ, बहुवचन है नद्यः। नदीम द्वितीय विभक्ति देखिए, नदीम, नद्यौ, नदीह, विसर्ग नदी के बाद। तृतीय विभक्ति में नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। चतुर्थी विभक्ति देखिए, नद्यय, नदीभ्याम, नदीभ्यः। पंचमी नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। षष्ठी नद्याः, नद्योः, नदीनां। सप्तमी नद्यां, नद्योः, नदीषु। संबोधन हे नदे, हे नद्यौ, हे नद्यः। ये जो संज्ञा सर्वनाम होते हैं, आप समझ पा रहे होंगे। किसी भी व्यक्ति का नाम है या किसी स्त्री या पुरुष, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग किसी का भी नाम है, तो ये सभी नामों के जो रूप होते हैं, फल है, पुस्तक है, इनको संबोधन में बोलते हैं। लेकिन इनमें संबोधन होता है। और सर्वनाम अस्मद, युष्मद, इनमें संबोधन नहीं होता। सर्वनामों में संबोधन किसी में नहीं होता, चाहे तत्व में हो, चाहे किसी अस्मद में हो, युष्मद में हो या तत्व के रूप हो, इनमें संबोधन नहीं होता। जैसे ये संबोधन इसमें अभी देखिए, एकारांत पुल्लिंग यानी मुने, मोने, ये पुरुष होते हैं मुनि, तो ये पुल्लिंग है। तो इसमें प्रथमा का मुनि है, मुनि, मुनयः। मुनिम, मुनिम, मुनि, मुनीन। तृतीय देखिए, मुनीना, मुनिभ्याम, मुनिभिः, मुनिभिः लिख रहा है, देख लो। चतुर्थी मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। पंचमी मुनेः, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। षष्ठी मुनेः, मुनयोः, इसको मुन्योः भी कह सकते हैं, मुन्योः, मुनीनाम। सप्तमी मुनौ, मुन्योः, मुनीषु। अब ये मुनि है, संज्ञा है, इसलिए हे मुने, हे मुनि, हे मुनयः। इस प्रकार से ये हमने दो रूप आपको समझाए हैं। तो ध्यान से आपको इनको पढ़ना है, समझना है, और समझने के बाद इनको याद करना भी है। पेपर में आ सकते हैं।